डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक लालवानी डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस छोट साइडी की ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हमने हमारे जो पिछले वीडियो थे उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे, जैसे कि हमने अध्याय 4, अध्याय 17, अध्याय 18 और अध्याय पार्ट 1 जो आपका वैदिक मैथ्स है उसके बारे में बात करी थी। हमारा पिछला वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए था जो वैदिक मैथ्स के ऊपर रिलेटेड था। उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारा पार्ट 2 जो है उसको शुरू करते हैं। हमने हमारे पिछले जो वैदिक मैथ्स के पार्ट में मल्टीप्लाई मेथड और डिवाइड मेथड के बारे में हमने चर्चा करी थी, उनके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आज हमारा जो वैदिक मैथ्स का पार्ट 2 है उसमें हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर मेथड होता क्या है, आपके वैदिक मैथ्स में वैदिक तरीके से स्क्वायर को किस तरीके से अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर मेथड के रूप में आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने फॉर्मूले हैं और कितने आपके पास सूत्र। जैसे आपको पता होगा वैदिक मैथ्स में 15 से लेकर के 16 तक के फॉर्मूले होते हैं और उसी का यूज करके बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन स्क्वायर तो आप बेसिकली तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको उन फॉर्मूले से ही आपको स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास पाइप मेथड है। पहला मेथड कौन सा है? सूत्र एकाधिकरण पूर्वण। एकाधिकरण पूर्वण जो हमने पिछले वाले वीडियो में बात करी थी और यहाँ पर भी एकाधिकरण पूर्वण है, लेकिन वहां हमने मल्टीप्लाई की बात करी थी और यहाँ हम बात करें स्क्वायर की, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा हमें कुछ अलग फॉर्मूला देखने को मिलेगा। सेकंड हमारा फॉर्मूला है उपसूत्र अनुरूपण। उपसूत्र अनुरूपण में भी हमें क्या करना पड़ेगा? वैदिक मैथ्स से स्क्वायर फाइंड करना है। और तीसरा हमारा है उपसूत्र यावदनम, त्वादनम और वर्गच्च योजते। इसको निखिलम मेथड भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये एक तरीके से निखिलम से रिलेटेड करता है, तो इसको हम निखिलम मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना भी बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला मेथड है द्वंद्व योग मेथड। ये मेथड ये जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में इसी द्वंद्व योग मेथड से आपको क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और इसी का एक और नाम होता है ऊर्ध्व तिर्यक, जो आपने पढ़ा होगा तिरछा गुणा हम करते हैं, तो ऊर्ध्व तिर्यक मेथड भी इसको ही बोलते हैं, द्वंद्व योग मेथड को। और लास्ट है आपका इष्ट संख्या मेथड। इष्ट संख्या मेथड ये हिंदी का वर्ड है। इष्ट संख्या मेथड का मतलब होता है संकलन और व्यंकलन, यानी कि आपस में नंबर को प्लस करना और उनको माइनस करना। इस तरीके से जो आपका मेथड लगेगा वो लगेगा इष्ट संख्या मेथड। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सूत्र एकाधिकरण पूर्वण के बारे में। चलो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो मुझे आपसे होप है कि आप घर में पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारा वैदिक मैथ्स का जो पार्ट 1 है आपको पसंद आया होगा। अब पार्ट 2 की बात करते हैं हम। जैसे तो आज मीडियम वाले बच्चों के लिए ये बना रहे हैं, लेकिन अगर हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी अगर देखना चाहे तो वो देख सकता है, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चला सूत्र एकाधिकरण पूर्वण। सूत्र एकाधिकरण पूर्वण का मतलब एक वन मोर देन होता है, इसको एक प्लस करना होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मान लो हमारे पास सबसे पहले ये मेथड कहाँ लागू होगी, यानी आपको जरूरी नहीं हर सवाल में एकाधिकरण पूर्वण से आपका स्क्वायर निकल जाए। सबसे पहले ये मेथड लागू कहाँ होती है? जहां लास्ट डिजिट क्या हो आपकी 5 हो। अगर लास्ट डिजिट आपकी अगर 5 है तो ये आपकी ये मेथड लागू होती है। यानी मेथड लागू होने के लिए आपको किसी भी संख्या का जिसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसका लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 5। या लास्ट डिजिट का मतलब होता है इसकी यूनिट डिजिट। कौन सी यूनिट? इसको बोलते हैं हम इकाई संख्या या फिर अंतिम संख्या। हिंदी में बोलते हैं इकाई संख्या, यानी इकाई नंबर पे आने वाला संख्या। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लो मेरे पास एक नंबर है 15। क्या है हमारे पास? 15। और मुझे निकालना है इसका स्क्वायर। क्या निकालना है मुझे? इसका स्क्वायर। सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालने के लिए मैं आपको बता दूं 2 कॉलम बनाने हैं हमें, क्योंकि एकाधिकरण पूर्वण में हमने पिछले वाले वीडियो में भी 2 कॉलम बनाए। चलो हम 2 कॉलम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये मेथड लास्ट डिजिट किसकी 5 है, यानी यहाँ पर एकाधिकरण पूर्वण मेथड लागू होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, लास्ट डिजिट या फिर अपन बोल रहे हैं यूनिट डिजिट, दोनों एक ही बात है। इसका क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है। क्या करना है? हमें इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, उसके बाद इस वाले कॉलम में, किस कॉलम में? इस वाले कॉलम में। इस वाले कॉलम में हमें क्या करना है? आपका जो फर्स्ट 10 ये यूनिट हो गया 10th प्लेस। ये 10th प्लेस पे डिजिट यानी कि दहाई का जो अंक है उसमें जो 10th प्लेस है आपकी, इसमें किसका इंटू करना है? इसी का 1 मोर देन, यानी कि 1 मोर देन नंबर ऑफ
क्या लिख सकते हैं इसको, वन मोर देन टेंस प्लेस, यानी आपके पास जो टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसमें क्या करना है आपको 1 ऐड करना है और फिर दोनों का क्या करना है इंटू। जैसे कि लास्ट डिजिट आपकी यहाँ पर क्या है 5 है, यानी कि यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर। कोई डाउट? नो। आगे क्या टेंस प्लेस पे 1 है, सबसे पहले लिख दिया 1 इंटू किसका करना है 1 मोर देन, यानी कि 1 का ही क्या करना है 1 मोर देन, यानी 1 का 1 में प्लस करेंगे कितना आएगा 2, यानी इसको लिख सकते हैं 1 + 1 भी लिख सकते हैं। ये एक में एक 1 मोर देन करना है, तो 1 का इंटू किस में हो जाएगा 2 में, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये ऐसा कैसा हमें यहाँ लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा 1 × 2 2 और 25 ऐसा कैसा, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 225। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये फॉर्मूला वहाँ लागू होता है जहाँ पर लास्ट डिजिट क्या हो 5 हो, यानी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या हो आपके पास 5 हो। ओके क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला बना दिया। अगर आपको याद नहीं होता तो फॉर्मूला बना सकते हैं कि यूनिट डिजिट का क्या करना है हमें स्क्वायर करना है। हमने यहाँ 5 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब हमने जो आगे वाला जो हमारा कॉलम है उसमें हमें क्या करना है, जो आपकी टेंस प्लेस है यानी दहाई का जो अंक है वो क्या है 1, इसमें एकाधिक यानी कि उसको क्या करना है एक मोर देन करना है, यानी कि 1 में 1 मोर देन मतलब 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 × 1 = 2, यानी कि 2 × 1 = 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ और इन दोनों को एक साथ लिख देंगे कितना रहेगा 225। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया 45 का स्क्वायर, कोई डाउट नहीं 45 का स्क्वायर भी हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया 2 कॉलम बना लो। ओके, लास्ट डिजिट क्या है 5 है, फॉर्मूला लागू होगा यानी कि हमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो लास्ट वाले का क्या करना है हमें स्क्वायर करना है, 5 का क्या करेंगे हम स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है हमारे पास 4 है, क्या है हमारे पास 4 है, तो हमने क्या बताया जो टेंस प्लेस पे नंबर 4 है उसमें क्या करना है 4 में एक 1 प्लस करो, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे 4 + 1, तो 4 का इंटू किससे करेंगे 4 + मतलब 5 से, और 5 का स्क्वायर तो बताया मैंने आपको कितना आता है 25 ही है, और 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, यानी कि इन दोनों नंबर को हम जब यहाँ नीचे ऐसे कैसे लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2025। तो ये हमारा क्या आया 45 का स्क्वायर। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो अगर उसके पीछे 5 लिखा हुआ हो तो। चाहो तो मैं आपको एक क्वेश्चन आपको 100 से ऊपर वाला बताता हूँ। जैसे कि आपके पास संख्या आ गई 105 का स्क्वायर, कोई डाउट नहीं इसका भी निकल जाएगा। क्या बताया फॉर्मूला, पीछे वाले का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दिया। आगे वाले में क्या करना है 1 प्लस करना है, यानी कि 10 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 11, और 11 का इंटू से करेंगे तो 1 1 10, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इनको जब लिखेंगे कितना आएगा 11025। यानी कि हमने आपको 3 सवाल बताए और तीनों किसके बताए हमने एकाधिक पूर्वन मेथड से। ये मेथड कहाँ लागू होगी, याद रखना ये मेथड वहीं लागू होती है जहाँ लास्ट डिजिट या यूनिट क्या हो 5 हो, और कहीं लागू नहीं हो सकती। तो ये हमने आपको सवाल बताया और आपको आई होप समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एकाधिक पूर्वन मेथड से स्क्वायर फाइंड आउट करना। अब हमारे पास जो नई मेथड है या सेकंड मेथड जो हमारे पास थी वो कौन सी थी, मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा था उपसूत्र अनुरूपण। क्या मेथड लिखी थी मैंने, उपसूत्र अनुरूपण। इसको रफ करता हूं मैं। नई मेथड का नाम है हमारे पास उपसूत्र अनुरूपण। ठीक है, उपसूत्र अनुरूपण हमारे पास नई मेथड है। इस मेथड में क्या होगा, अगर आपने 9th क्लास 8th क्लास 7th क्लास पढ़ी है तो उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर। अगर आपको कुछ याद हो तो ये हमारे पास बचपन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 7th 8th 9th में कि a + b का होल स्क्वायर, जो आपके एलजेब्रिक इक्वेशन आती है वहां पर आपको ये यूज करना होता है। तो यहाँ पर आपने ये चीज पढ़ी होगी कि a + b का होल स्क्वायर होता है आगे वाले का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। ठीक है, फिर लास्ट में आप लिखते हो लास्ट वाले का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, एंड फर्स्ट में a का स्क्वायर फिर लास्ट में b का स्क्वायर। फिर बीच में आपके पास क्या होता है, इन दोनों का आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो यानी कि a × b, और इसमें किसका इंटू करते हो, इस चीज को डबल करते हैं यानी कि इसमें किसका इंटू करते हो 2, यानी कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर। वैसे फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहाँ से आया, क्यों आया, हमें इंपॉर्टेंस है कि फॉर्मूले का हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला। अब हमारे पास मान लो एक सवाल आ गया, उस अनुरूपेण इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे कि मान लो आपको एग्जाम में दे दिया 12 का स्क्वायर फाइंड करो, क्या बोला उसने, 12 का स्क्वायर फाइंड करो। कोई डाउट नहीं है, 12 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके लिए आपको पता है इसमें कितनी नंबर हो गए, 2 नंबर हो गए। आपका फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी कहता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 12 है तो इसमें आगे क्या है 2 है, पीछे क्या है 1, यानी कि यहाँ अगर देखूँ तो ए तो मेरा क्या हो रहा है 1 हो रहा है और बी मेरा क्या हो रहा है 2 हो रहा है। क्लियर। अगर मैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई करूँ तो मेरे पास 3 कॉलम बन जाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले पीछे क्या है बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, आगे क्या है 1 का स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। अब बीच में क्या आएगा हमारे पास 2ab यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 × 2, और उसमें किसका इंटू करना है हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 का। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 × 2 2 या 4, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और जब इन तीनों को एक साथ लिखेंगे हम तो कितना आएगा 144, यानी कि हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करी तो हमारा सवाल सोल्व गया। और यही होता है उपसूत्र अनुरूपेण मेथड। तो समझ में आया होगा, आपके पास जो भी नंबर दे रखा हो, एक को बी और एक को ए दे दिया। जैसे ये 2 संख्या थी इसलिए हमें और बी दे दिया, अगर मान लो 3 संख्या होती तो उसके लिए हमें कुछ और नया मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, वो उस मेथड से नहीं हो पाएगा। तो ए हो गया 1, बी हो गया 2, बी का स्क्वायर यानी कि पीछे 2 का स्क्वायर, ए 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 2ab करना है यानी कि इन दोनों को इंटू करके 2 से मल्टीप्लाई, और चारों को ऐसा लिखना। अगर मान लो यहाँ पर कोई बड़ी संख्या आती तो फिर हम उसको आगे नोट करते हैं, जैसे अमेरिका और भारत का बाद में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो एक आपका किताब का सवाल ले लेते ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे कि ये जो फॉर्मूला है 74 का स्क्वायर होता इसी तरीके से है, लेकिन इसको आपकी बुक में क्या कर रखा है कुछ अच्छे तरीके से जमा रखा है। जैसे कि मैंने अभी 3 स्टेप बनाई तो उन्होंने क्या कर रखा है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, 3 स्टेप बना दी। अब 3 स्टेप में आपको पता है, मैंने बताया आगे वाला तो क्या हो गया ए और पीछे वाला क्या हो गया बी, ऑल क्लियर। अब यानी कि हमें थर्ड स्टेप जो है उसमें क्या करना है बी स्क्वायर, यानी थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, समझ लेना आप एक दिन के लिए कि हमें थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है बी स्क्वायर, यानी कि पीछे वाले का क्या करना है हमें स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। सबसे आगे क्या है ए स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है ए का स्क्वायर, ए क्या है 7 का स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर बीच में क्या है 2ab, यानी कि हमें पहले इन दोनों का इंटू करना है, यानी ए इंटू बी, यानी कि 7 × 4 करेंगे कितना आएगा 28, ऑल क्लियर। फिर इसमें किसका इंटू करना है 2 का इंटू करना है, यानी कि जस्ट इसका डबल, यानी कि 2 का इंटू का समझ रहे हो ना कि इसमें क्या करना है हमें 2 का इंटू करना है, यानी कि ऐसे का मतलब ये है कि 28 वापस में एक बार और लिख दूं, यानी अगर मैं इसमें 2 का इंटू करता हूँ तो कितना आता है 56, या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 28 वापस भी लिख सकता हूँ, ऑल क्लियर है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो हमने क्या लिखा ए बी इन दोनों का इंटू करने के बाद और हमें 2 का इंटू और करना है, यानी कि इस चीज़ को एक बार और नोट करना है। तो चाहो आप ऐसे लिख दो या मैंने बताया वैसे कर दो, आपका आंसर आपको मिलेगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब इनको क्या करते हैं, ये तो 16 ऐसा कैसा 28 और 28 कितना हो गया आपका 56 और 49 ऐसा करता है। अब यहाँ पे आपको पता हो कि हमें क्या रखना है 1 रीड हम रखते हैं और एक रीड क्या करते हैं हम आगे की ओर पास आउट करते हैं। तो यहाँ पर पीछे यूनिट कितनी है 6, तो 6 यहीं रहेगा और आएगा जो 1 है, क्योंकि देखो यहाँ पर 16 नहीं हो सकेगी, हम क्या रखेंगे 74 और 74 हम बेस किसका ले रहे हैं 10 का, इसलिए हमें यूनिट रीड ही रखनी पड़ेगी। यानी कि हम 1 क्या करेंगे यहाँ पर आगे इसको भेजेंगे। तो 56 में अगर 1 ऐड करेंगे, यानी 1 हमने यहाँ से क्या कर दिया यहाँ भेज दिया, तो 56 में अगर 1 ऐड करें कितना आएगा 57। और हमें यहाँ पर भी देखो यूनिट थी, यानी यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 7 रखेंगे, तो 5 का जाएगा, यहाँ से 5 का चला जाएगा इसके पास। तो 49 में अगर 5 ऐड करता हूँ तो कितना आता है
54। देखो आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए हम यहाँ से आगे कोई संख्या भेज नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसको हम सेपरेट लिखेंगे तो यहाँ से आ गया हमारा 6, यहाँ से आ गया हमारा 7 और यहाँ से आ गया हमारा 54। तो ये सूत्र अनुरूपण मेथड क्या कहता है वापिस समझना। सबसे पहले मैंने आपको वो जो तरीका बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी से भी होगा और उसको थोड़ा सा जमा के लिख सकते हो। देखो एग्जाम में आपको कॉपी में आप किस तरीके से अच्छा इसको जमा के लिखते हो या उसको कितने स्पेस लगे उसको समझाते हो कि एग्जामिनर को अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए। तो याद रखना बताया वही तरीका। सबसे पहले 3 स्टेप बना दी मैंने, क्लियर। बी का स्क्वायर यानी पीछे वाले का स्क्वायर क्या हो गया 4 का स्क्वायर, आगे वाले का स्क्वायर लिख दिया, कोई बात नहीं। सेकंड स्टेप में क्या करना है 2ab यानी कि पहले इन दोनों का इंटू करना है। तो इंटू क्या कितना आया 7 का इंटू 4 से कितना आया 28। अब यहाँ मैंने क्या बताया इसका डबल करना है यानी कि 2ab करते हैं ना, तो डबल मतलब इसको एक बार और लिख दो। तो दोनों को लिख दिया मैंने। अब 16 ऐसा कैसा 28 क्या हो गया 56 हो गया और 49 कैसा हो गया 8। क्लियर ओके। जब इनको अपन ने सोल्व किया तो कितना आया 5476 यानी कि आंसर कितना आया 5476। स्पीड लगता है मुझे थोड़ी स्पीड तेज हो रही है, तो स्पीड धीमे भी कर सकते हैं। अगर आप हमें बताइए कि स्पीड अगर धीमी करनी है या सर के कुछ समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा सा स्पीड धीरे करो या एक एक चीज़ को अच्छे से और एक्सप्लेन करो सर कुछ डाउट हो रहा है तो वो भी हम कर देंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर ऐसा कुछ हो तो आप बता दीजिए। तो वापस एक बार वो चलो एक सवाल वो बता देता हूँ मैं आपको कैसे करना है। ध्यान रखना ये फॉर्मूले से ही आप कर सकते हो, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करना है वापस देख लो, 3 कॉलम बनाने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मान लिया उसने कैसा पूछ लिया, मान लिया उसने पूछ लिया आपको 92 का स्क्वायर, तो 94 कर देते हैं ना, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। 94 अभी हो गया था, 95 का तो उससे हो जाएगा 96 कर देते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन आ गया सर 96 का होल स्क्वायर। अब इसको आप इस मेथड से अगर सोल्व करते हो तो आपको मालूम पड़ा ये तो पीछे वाला और आगे वाला, यानी आगे तो आपके पास क्या है 9 है और पीछे क्या आपके पास 6 है। तो मैंने जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइड करना बताया, पीछे वाला 6 हो गया और आगे वाला क्या हो गया 9 हो गया। ओके क्लियर। यानी सबसे पहले हमें लास्ट वाला जो बी है यहाँ पर किसका स्क्वायर करेंगे बी का, यानी बी कितना है 6, तो 6 का क्या लिखूंगा यहाँ पर स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। आगे 9 है ए यानी 9 का स्क्वायर क्या लिखूंगा यहाँ पर। अब बीच में क्या लिखूँ, तो मैंने बताया बीच में क्या आता है 2ab यानी कि इन दोनों का इंटू यानी कि 9 इंटू 6, ठीक है। और उसमें फिर क्या करते हैं हम 2 का इंटू यानी कि 9 इंटू 6 को एक बार और लिख दो, यानी आपको समझ में जाता है 9 इसको एक बार लिख दो, यानी कि बात वही है। अगर इसको मैं लिखूँ 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 9 इंटू 6 कितना होता है 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। और मैंने क्या बताया यहाँ पर 2ab है, क्योंकि यहाँ पर अपने फॉर्मूले में क्या है 2ab यानी कि इसको डबल करना है। डबल कितना मतलब इसको एक बार और नोट करते हैं, आपकी बुक में जमा ऐसे रखा है कि इसको एक बार और नोट कर रखा, चाहो तो इसका डबल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इनको लिखेंगे 36 में से देखो 36 ऐसा कैसा मिलने लिख दिया, 54 और 50 और कितना हो गया 108 और ये 81 ऐसा कैसा। अब यहाँ देखो वो वाली बात जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई थी, क्या पिछले वाले क्या अभी पिछले वाले सवाल में बताई थी 36 आपको बेस कैसा ले रहे हो 10 का, क्योंकि आप ये सब सिंगल डिजिट से काम ले रहे हो, यानी कि यहाँ पर बेस कितना है 10 है। अब मुझे बताओ आपको हमेशा यहाँ पर क्या रखना है सिंगल डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर आप ओनली फॉर क्या रखोगे 6, तो बचा हुआ जो नंबर है वो क्या जाएगा आपके नेक्स्ट वाले नंबर में प्लस होने के लिए, यानी यहाँ से आपने कितना भेज दिया इसको 3, यहाँ से यानी आपने आगे वाली लीड का भेज दी इसको जोड़ने के लिए। अब 108 था, अगर 108 में मैं 3 प्लस करता हूँ तो कितना आता है 111 यानी कितना आया 111। अब 111 में से आपको पता है ये लास्ट डिजिट जो है वो क्या रहेगी यहाँ रहेगी, तो ये लास्ट डिजिट यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके 1, और ये जो 11 है वो क्या चला जाएगा नेक्स्ट वाले कॉलम में, यहाँ से आप क्या भेजोगे इसको 11 किसको भेजोगे आपने 81 को। तो जैसे आप 11 81 में प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 92 का लिख दोगे आप जस्ट के साथ, क्योंकि आगे कुछ नंबर भेजने के लिए नहीं है, यानी कि आपका आंसर कितना है 9216। तो इस मेथड से भी आप किसी भी तरीके का स्क्वायर निकाल सकते हो, लेकिन आपको याद ना चाहिए आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है a प्लस बी स्क्वायर वाला, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, जल्दी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने पहले इन दोनों का इंटू किया और यहाँ पर 2ab यानी डबल करना है, तो इसको 2 बार लिख दो या इसका 2 भी इंटू करके लिख दो 108 के आने वाला है, चाहो तो ऐसा करो चाहो तो ऐसे करो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आज अपने अपने स्क्वायर के मेथड हमने क्लियर कर दिए। अब हमारे पास 3 मेथड बाकी है,
उसमें से हमें द्वंद्व योग मेथड अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो थर्ड मेथड जो है हमारा वो निकलम बेस आधारित है। निकलम कैसे बताया था मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में, निकलम पे कैसे, तो भी बताता हूँ मैं। तीसरा जो मेथड है आपका याउदनम ताउदनम वर्गच जो होते हैं, यानी कि वो जो आपका मेथड है याउदनम ताउदनम वर्गच। देखो आपको ये मेथड का नाम वगैरह नहीं पूछेगा, आपको अगर बोल दे डायरेक्ट स्क्वायर निकालो तो आप कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो जो आपको इजी लगे, ठीक है। तो वैसे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अब नया मेथड क्या है हमारे पास, या उद्नम ता उद्नम वर्गच जो देते हैं। अब इस मेथड को आपको देख के लग रहा होगा पता नहीं कौन सी लैंग्वेज का वर्ड आ गया। ये आपके जो पुराने जमाने में जो गणित चलती थी, जो वैदिक हम जो पढ़ते थे, ऋग्वेद अथर्ववेद यजुर्वेद, उस समय जो वैदिक गणित चलती थी उसके कुछ फॉर्मूले को उठा करके इन्होंने कुछ वापिस निकाले, तो उनके नाम पुराने जमाने में ये थे। और आज हम इसको इसी मेथड को हम क्या नाम देते हैं, निकलम मेथड। कौन सा मेथड है ये, बस इसको लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन इसका नाम निकलम मेथड से ही अपने को करना है। जैसे कि मैं आपको सवाल बताता हूँ, आपके पास आ गया एक सवाल 17 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, यानी कि मैंने आप एग्जामिनर से पूछा कि या उद्नम ता उद्नम वर्गच मेथड से 17 का क्या करो, स्क्वायर फाइंड करो। तो आप मुझे बताओ निकलम मेथड में हमने क्या किया था। 17 का स्क्वायर का मतलब समझते हो आप, 17 कितनी बार है, 2 टाइम है, नहीं 17 × 17, यानी कि जब दो संख्या थी तो हमने आपको बताया था यहाँ पर लिखते हैं हम नंबर और यहाँ लिखते हैं हम डेविएशन। ये हमने बताया था कि एक जगह नंबर और एक जगह डेविएशन। अब 17 कब बना था, मैंने आपको यही बताया था। अगर 17 कब बनता है, 10 × 1 + 7, 10 × 1 + 7। तो यहाँ पर 10 क्या बताया था मैंने, बेस, 1 क्या बताया था, सब बेस, और 7 क्या था हमारे पास, डेविएशन। क्या बताया था आपको याद होगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। 17 को हम अगर ब्रेक करें तो 17 को लिखते हम 10 × 1 + 7, 10 एकम 10, 10 + 7 17, यानी कि 17 को लिख सकते हम 10 × 1 + 7। अब इसमें बेस तो क्या हो गया 10, सब बेस कितना है 1 और डेविएशन कितना है 7। तो अगर इसको हम ऐसे लिखे तो नंबर क्या हमारे पास 17, दोनों नंबर 17 है, तो नीचे भी क्या आ जाएगा 17। डेविएशन कितने का है 7 का। अब हमने इसमें क्या बताया था कि दोनों डेविएशन का इंटू, यानी कि इन दोनों का इंटू, यानी दोनों डेविएशन का क्या करना है इंटू, यानी कि इंटू मतलब डी इंटू डी, यानी कि एक्चुअली डी इंटू डी का मतलब क्या हो गया, डी का स्क्वायर, यानी यहाँ पर दोनों डेविएशन सेम है। ये बात आप भी जान रहे हो, यहाँ पर दोनों डेविएशन कितने हैं 7 7, यानी दोनों डेविएशन कैसे सेम है। तो इनको ऐसा भी लिखते हैं 7 × 7, या भी इसको लिखता हूँ मैं 7 का स्क्वायर, दोनों एक जैसे हैं। अब हमने यहाँ आगे वाले स्टेप में क्या बताया था, इस कॉलम से इसका ऑपोजिट साइड हो, यानी ऑपोजिट साइड क्या है ये, या फिर इस कॉलम को इसके ऑपोजिट साइड से प्लस करना था, यानी नंबर में क्या करना है डेविएशन प्लस करना है, यानी कि नंबर प्लस डेविएशन, ये बताया था हमने। तो यहाँ पर 17 प्लस क्या आएगा 7, और इंटू किसका करते हैं हम सब बेस का, अगर होता सब बेस तो इंटू जो भी होता हमारा सब बेस, हमने बताया था। तो यहाँ पर वही मेथड को यहाँ हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जैसे कि इसका आंसर क्या आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, 17 + 7 कितना हो जाएगा आपके 24, और सब बेस कितना है 1, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 24, 4 9, और 9 का जाएगा ये 4 का जाएगा इसके आगे वाली साइड में। मैंने बताया कि यहाँ पर ओनली 4 से क्या आएगी सिंगल डिजिट, कब जब बेस कितने का होगा 10 का, यानी 10 बेस के अकॉर्डिंग है ये। तो यहाँ पर 4 का आ जाएगा आगे, तो 24 में क्या हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 28। तो इसका आंसर कितना आएगा 289। अब इस मेथड से ही हमको ये मेथड बनाना है। तो देखो आपको ऐसे नहीं करना पूरा ये मेथड लगाना है, लेकिन आपको इसका तरीका यहाँ यूज होगा कैसे, इसका फॉर्मूला से इन्होंने बता दिया। इनका फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपको पता है यहाँ पर दोनों डेविएशन सेम है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा डेविएशन का स्क्वायर, यानी यहाँ फॉर्मूला इन्होंने बना दिया कि जो भी आपका डेविएशन हो उसका क्या कर लो आप स्क्वायर कर लो, एडिट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर क्या बताया, नंबर में क्या जोड़ते हैं अपन डेविएशन, तो यहाँ हम जोड़ देंगे
फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर प्लस डेविएशन, नंबर क्या प्लस क्या बन गया, डेविएशन, और इंटू किसका करना है हमें, सब बेस का, तो आगे क्या आ जाएगा, एस बी यानी सब बेस। तो यही अगर डायरेक्ट अगर मैं अप्लाई करूँ, ये 17 है, क्या है 17 है, तो आपको पता है इसमें बेस कितना है, 10 है, बेस कितना है इसमें 10 है, और इसका डेविएशन कितना आएगा, दोनों का नंबर सेम आएगा, डेविएशन 10 में क्या जरूर 17 आएगा, तो 7 डेविएशन का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, नंबर प्लस डेविएशन, तो नंबर नंबर क्या आपके पास 17 और डेविएशन कितना है 7, और सब बेस आगे वाला नंबर आगे क्या है 1। जैसे कि आपको अगर पहले तोड़ना नहीं आता है तो आप पहले इसको तोड़ सकते हो, कि आपको कैसे मालूम पड़ना है इसमें क्या है, तो मैंने अभी बताया 17 को तोड़ोगे कितना आएगा 10 × 1 + 7, तो ये तो हो गया आपका डेविएशन, ये हो गया आपका एक तरीके से सब बेस मान सकते हो, क्योंकि आगे जो भी आएगा आपका ये हो जाएगा आपका सब बेस, और ये क्या आ जाएगा बेस। तो यहाँ आपको वही नंबर तो 17 दे रखा है, तो 17 में क्या जोड़ा मैंने 7 ऐड किया और इंटू किससे किया, सब बेस क्या हमारे पास 1, जब 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 × 1 और 9 ऐसा कहता 4 का जाएगा, हमें बताया जस्ट वाले स्टेप में कि 4 का जाएगा इसके पास, यानी कि अगली स्टेप में करते हैं इसको बोली 49 ऐसे कैसा लिख दिया हमने, 24 को 1 से किया तो 24, 4 का जाएगा यहाँ पर आगे की ओर, यानी कितना आ जाएगा 289, यानी कि आपका आंसर इससे भी कितना आया 289, और निकला मेथड से भी कितना आया 289, यानी कि एक तरीके से ये जो मेथड लगाया सेम टू सेम हमने क्या कहा यहाँ लगाया, बस हमको ये पता लगाना था कि ये फॉर्मूला इससे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, डेविएशन का स्क्वायर ऑब्लिक नंबर प्लस डेविएशन, यानी नंबर में डेविएशन इंटू और इंटू किसका करना है, सब बेस का। तो आई हो आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक सवाल और लेते हैं, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं एक न्यू सवाल हम लेते हैं, आपको अगर एग्जाम में मिल जाए कि 76 का स्क्वायर लिखो, 76 का स्क्वायर आपको याउडनम ताउडनम वर्गच मेथड से सोल्व करना है, यानी कि निकलम मेथड से सोल्व करना है। तो मैंने आपको बताया 76 का स्क्वायर 76 यानी कि इस तरीके से। अब आपको यहाँ पता करना है यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। तो 76 को अगर हम ब्रेक करें तो इसको लिखते हैं हम 7 × 10 + 6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 76 को 7 को 10 से इंटू करते हैं तो कितना बनता है 17, और इसमें 6 प्लस करते हैं तो कितना आता है 76, यानी कि ये 7 ये 10 और ये 6, ये हमारे पास तीन चीज़ें आएगी। तो फर्स्ट जो 6 है वो तो क्या आ गया हमारा डेविएशन, क्योंकि कितना इतना प्लस करते हैं वो डेविएशन हो गया। 10 हमेशा क्या है आपके पास बेस। अगर मान लो यहाँ पर होता एक तरीके से आपको बताता हूँ, मान लो ऐसा होता 105 तो इसको हम लिखते हैं 1 × 100 + 5, क्योंकि 1 × 100 कितना होता है 100, 100 + 5 कितना होता है 105। तो उसमें हमारा बेस क्या होता ये हो जाता, यानी बेस कितना होता 100 का। यानी बेस हमेशा आपके पास जीरो वाले रूप में ही रहेगा, यानी 10, 100, 1000 यहाँ ध्यान रखेंगे आपको। तो ये तो क्या बेस। अब आगे ये 7 क्या है ये मैंने बताया था, जिससे इसको इंटू कहते हैं वो क्या होता है सब बेस, यानी कि यहाँ पर ये कितना हो गया सब बेस। और नंबर तो ये है ही, नंबर आपको दे रखा है जो ये हमारे पास 4 आपको जो फाइंड आउट करनी चीज़ें उनको मिल गई है। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है अभी बताया था मैंने, डेविएशन का स्क्वायर। क्या बताया डेविएशन का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर आप निकलम मेथड से बना के बताओ। फॉर्मूला याद है तो आपको निकलम मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आपको याद नहीं होगा, पहले आपको निकलम मेथड से बताना पड़ेगा। तो डेविएशन का स्क्वायर हो गया। ऑब्लिक में क्या आएगा, देखो स्क्वायर पर तो स्क्वायर ही आएगा, आपको मालूम है ये बात। तो क्योंकि देखो स्क्वायर पर तो यहाँ ग्रुप तो आ सकता नहीं है, तो सिंपल डेविएशन लिखूंगा तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि संख्या 2 है। अब यहाँ पर क्या बताया मैंने कि आपको पास जो भी नंबर दे रखा है उसमें क्या प्लस करना है डेविएशन, यानी क्या आ जाएगा नंबर प्लस डेविएशन, और इंटू किससे करते हैं सब बेस से। हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं इसलिए सब बेस से इंटू कर रहे हैं। जब मैं आपको क्यूब पढ़ाऊंगा तब जान रहे हैं सब बेस का स्क्वायर इंटू करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर होंगे। बताऊंगा आगे में कैसे, पहले अभी आप ये देखिए डेविएशन कितना है यहाँ पर 6, तो 6 का स्क्वायर। नंबर प्लस डेविएशन, तो नंबर क्या है हमारे पास 76,
समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? कोई दिक्कत है? डेविएशन कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। नंबर कितना है? 76 लिख दिया। डेविएशन कितना है? 6, तो 6 लिख दिया, ब्रैकेट बंद किया, कोई डाउट नहीं। सब बेस का इंटू सब बेस मतलब कहाँ है? आगे वाला नंबर 7 यानी कि 7, सब बेस क्या है? 7, तो 7 से क्या करना हमें? इंटू 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, कोई दिक्कत ही नहीं है। 76 में अगर 6 प्लस करते हैं तो आता है हमारे पास 82, यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इंटू किससे करना है? 7। 82 में किसका इंटू करना है? 7 का। अब 7 2 जा 14, कैरी का 1, 7 का इंटू 8 से करेंगे। 7 का इंटू किससे करेंगे? 8 से। तो 8 का टेबल करना बोल रहे हैं, 7 का टेबल 8 बार। जैसे कि 8 की टेबल करना बोलते हैं 56 और 1 कितना हो गया? 57। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, या पिछले वाले आपके सवाल में बताया था, यहाँ पर बेस क्या चल रहा है? 10। बेस क्या है? तो बेस का ही मतलब होता है, बेस अगर 10 है तो यूनिट डिजिट याद रखना। बेस अगर 10 है तो हमेशा कौन सी डिजिट रहेगी हमारे पास? यूनिट डिजिट रहेगी सब कॉलम में। अगर बेस क्या होता है? बेस अगर 100 होता है तो हमारे पास यूनिट डिजिट के साथ साथ 2 डिजिट रहेगी, यानी हमारे पास लास्ट वाले कॉलम जो भी हमारे होंगे वहाँ पर हमारे पास नंबर कितने रहेंगे? 2 डिजिट में। तो ये बात आपको ध्यान दें। अगर 1000 होगा तो 1000 तक तो आपको नहीं पूछेगा, वो 100 तक ही पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो याद रखना। तो यहाँ पर 6 तो ऐसा कैसा यहाँ लिख देंगे हम, कोई डाउट नहीं है, सही लिख देते हैं। तो 3 क्या कहा था मैंने? आगे की तरफ प्लस हो जाएगा, यानी कि अगर मैं 574 में 3 ऐड करूँ कितना आएगा? 75, 76 और 77, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 577, यानी कि आपका आंसर आएगा 577। आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आंसर कितना आया? 5776। आप इसको अगर इंटू करके भी देख ले कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो आपको इंटू करना हो तो आप चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए आपको अच्छा तरीका बताता हूँ कि चेक कैसे करना है। जैसे मान लो आपको बोल दिया उसे 76 का चेक करना है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि 76 किससे बड़ा है किससे छोटा है। जैसे आपको a + b को होल स्क्वायर बताया था मैंने, बताया था, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। 76 जो है आपको सही, आपको बिगर में नहीं करना है। ये तो ये समझो आपके एक्स्ट्रा के रूप में कुछ बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा चेक मेथड। कौन सा मेथड? क्योंकि आपको आपका आंसर भी चेक करना है कि चलो हमारे पास टाइम बच गया 2 मिनट का, हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो 76 जो है वो आपको पता है किससे कम है? आपको पता है 76 किसके आसपास है? 18 के आसपास है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 80 - 4 लिख सकते हैं। 80 - 4 क्या लिखा हमने? 76 को यहाँ तक ही करना है आपको, यहाँ तक आपका आंसर आ गया। चेक कर रहा हूँ मैं, कुछ 80 - 4 आ गया 76। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a - b का होल स्क्वायर। प्लस का फॉर्मूला है वैसे ही माइनस का है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? a² - 2ab + b², यानी कि जो स्क्वायर वाले नंबर है वो तो किस में है? प्लस में, लेकिन बीच में क्या आता है? नेगेटिव साइन है। वही a² 2ab + b², ओनली फॉर साइन किसका चेंज है? प्लस माइनस का। तो a कितना है? 80, यानी a कितना है? तो a, और ये कितना है? b, यानी कि a 18 का स्क्वायर, यानी आपको पता है 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ये 0 लगा हुआ है, नहीं 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी आपको पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी कि इसको अगर आप किस तरीके से, जैसे कि आपको उसने आपको पता है 80 है, आपको पता है 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ये 0 10 के बराबर है, तो 10 का स्क्वायर कितना है? 100, यानी कि 2 0 बढ़ गए। तो 8 का स्क्वायर 64 है और 10 का स्क्वायर 100, यानी कि ये कितना आएगा? 6400। 2ab, यानी कि a कितना है? 80 × 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 16 लिखता हूँ मैं। अभी चेक में आपको वो, अगर आप जब भी चेक कर रहे हो तो आपको इतनी बड़ी स्टेप नहीं लिखनी है, आपको रफ काम में चेक करना है। चेक कहाँ होता है? आपके रफ में। तो ये रफ में कर सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6400, 80 × 4, 8 4 32, 32 का 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 + 16। अगर जैसे कि इसको आप ज़्यादा हो गया 720 होगा। अब इसको क्या करोगे? आप प्लस मैच करोगे तो आपका आंसर ही आना चाहिए। जैसे कि 6400 में आप 16 जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 6000। इन दोनों को प्लस कर लोगे, ये दोनों सेम नंबर है तो प्लस हो जाएंगे। तो 6416, उसमें से अगर 720 बाहर निकालोगे, 6 11 + 2 के, तो आपके पास बचेगा 9
और यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 3, तो यहाँ हो गया आपके कितना हो गया, एक सेकेंड, यहाँ इंटू मिस्टेक हो रही है, यहाँ 18 इंटू 4 इंटू 2, 8 4 जा 32, 32 का अगर 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। जल्दीबाजी में थोड़ी सी याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया 6460 640 6 11। अब यहाँ पे 1 से 4 नहीं आएगा तो 11 कैरी करना पड़ेगा, 11 से 4 गया आएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 7, और यहाँ हो जाएगा 3, और 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 7, और यहाँ हो जाएगा 1 के कम, यानी कितना आ गया 5776। तो आपका आंसर राइट है। तो आप चेक भी कर सकते हो, बस आपको आना चाहिए सवाल। तो आपको समझ में आ गया होगा, याउद्नम ताउद्नम वर्गच्चे योगत्ते, वो क्या है हमारे पास 76 का स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने बात करी। ओके, ऑल क्लियर। क्या किया, निकला मेथड लगाया, डेविएशन है 7 उसका सब बेस है और 10 उसका नंबर है, सॉरी इसका क्या है बेस है। आप सबसे पहले डेविएशन का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, डेविएशन में क्या होना है नंबर, नंबर और डेविएशन जोड़ दिया, उसमें किसका इंटू करना है सब बेस का इंटू कर लिया और बाकी उसको सोल्व कर लिया। ओके, एक आपको मैं 1000 से यानी 100 से बड़ा वाला बताता हूँ उसको कैसे करना है, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए। सपोज आपको एग्जामिनर एक सवाल दे देता है, वो बोलता है कि 107 का स्क्वायर निकालो या उद्नम ता उद्नम मेथड से। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे, कोई क्या दिक्कत है इसमें। अगर मन में ठान लिया है करने के लिए सब कुछ, तो फिर कौन रोक सकता है हमको करने से, ठीक है। अगर आपने सोच लिया कि मैं 100 आउट ऑफ 100 लाऊंगा मैथ्स में, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। उसके लिए बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट में आपको पेपर जो आपका आएगा उसमें आपको सब क्वेश्चन के आंसर सिस्टम से लिखने पड़ेंगे। एक भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी है। अगर यहाँ पर यूनिट आपको दे रखा है सेंटीमीटर, तो वहाँ आपको सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। अगर आपका एरिया होगा तो एरिया आपको मीटर स्क्वायर में लिखना है, और आपका अगर क्यूब दे रखा हो तो मीटर क्यूब में आप उसका वॉल्यूम यानी वॉल्यूम दे रखा हो उसको आप मीटर क्यूब में लिखोगे। यानी कि आपको सब चीज़ लिखनी है, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है। स्केल लिखनी पड़ेगी। अगर आपको एक ग्राफ का सवाल आता है तो आपको अगर आप हर एक चीज़ को नोट करोगे, उसको एक्सप्रेस करोगे, तो आपको 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। यानी कि आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। अब मान लो आपको सवाल दिया 107 का होल स्क्वायर। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको इस तरीके से तोड़ो कि आपको माइंड में आ जाए। अब 107 किसके पास है, 100 के पास में, तो इसको मैं इस लिख सकता हूँ 1 × 100 या बोली 100 × 1 बात वही है, प्लस क्या कर सकते हैं 7, कोई डाउट नहीं, लिख दिया। तो ये तो हो गया हमारे पास बेस, ये क्या हो गया हमारा सब बेस, और ये क्या हो गया हमारा डिवीजन। तो देखो सवाल वही है, वापस वही चीज़ हमने फाइंड करी। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, डिवीजन डी का स्क्वायर नंबर प्लस डिवीजन। देखो फॉर्मूला आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। और इंटू किसका होगा, सब बेस का, कोई दिक्कत नहीं। डिवीजन कितना है 7 का स्क्वायर, नंबर प्लस डी, नंबर कितना आपके पास 10, नंबर मतलब ये नहीं नंबर जो आपको दे रखा है 10 का, उसमें क्या ऐड करना है, डिवीजन नहीं 7 उसमें ऐड करना है। सब बेस कितना हमारे पास, अब की बात देखो 100 की टेबल है इसलिए सब बेस कितना है 1, तो 7 का स्क्वायर कितना है 49। 107 में अगर 7 ऐड करते हैं तो कितना आता है 114, उसमें किसका इंटू करना है 1 का, तो 1 का इंटू करना है। अब मैंने आपको चीज़ बताई थी, यहाँ पर क्या है 2 डिजिट। अब आप तो क्या कर दो, गड़बड़ सेलपट 4 को उधर भेज दोगे और प्लस कर दोगे, नहीं करना है, यही तो नहीं करना है। अगर आपने पिक्चर देखी हो धमाल, तो उसमें वो उसको पायलट उसको एरोप्लेन चलाना नहीं आता है, तो उसको सीख, तो उसमें फ़ोन लगा के पूछता है, तो उसको बताता है कि लाल बटन दिख रहा है, तो वो दबा देता है। यानी कि वो बोलता है नहीं दबाना था। यानी कि यहाँ पर भी आपको वो चीज़ नहीं करनी है। यानी कि आप जल्दबाजी मत करना, यहाँ आप देखना कि बेस क्या है आपका, बेस यानी कि मेन चीज़ आपका बेस पे डिपेंड करता है। बेस कितना है आपका 100, यानी कि जब 100 है यानी कि 0 कितने 2, यानी कि आपको लास्ट वाला कॉलम है, यानी कौन सा भी कॉलम है उसमें नंबर क्या रहेगा 2 डिजिट। यानी कि यहाँ पर भी आपको 2 संख्याएं रखनी है, तो ये संख्या आगे नहीं जाएगी, ये संख्या ऐसी की ऐसी इसके साथ हो रहेगी। यानी कि इसका आंसर कितना आया 11449। तो इस तरीके से आप कौन सा भी सवाल एग्जाम में कर सकते हो। आई होप आपको ये क्या नाम था इसका, देखो नाम बहुत अटपटा सा है इसलिए आपको भी लेने में दिक्कत थी, लेकिन आपको तो तरीका याद होना चाहिए। या उद्नम ता उद्नम वर्गच्य होते हैं, उसमें वर्गच्य का मतलब होता है स्क्वायर,
इसलिए उसका नाम इसे रखा गया है। ये तो वो हमारे पास 3 टाइप के सवाल। अब जब आपका नेक्स्ट 2 टाइप और बचे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो द्वंद्व योग मेथड है और एक है इष्ट संख्या मेथड। तो पहले इष्ट संख्या मेथड की बात कर लेते हैं। तो द्वंद्व योग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए उसको मैं थोड़ा सा लास्ट में एक्सप्रेस करूंगा ताकि आपको अच्छे से माइंड में वो याद रहे। सबसे पहले इससे पहले हम बात करते हैं इष्ट संख्या मेथड। इष्ट संख्या मेथड का कुछ नहीं है, इसका मतलब है प्लस माइनस। क्या फॉर्मूला है? प्लस माइनस। जैसे कि आपको एक तरीका बताता हूँ, जैसे कि मेरे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, उसमें कैसे फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से नोट कर रखा है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से नोट कर रखा है। x प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला x प्लस है, एक्स माइनस है प्लस ए स्क्वायर, कुछ नहीं है, इन्होंने मन से बनाया है फॉर्मूला। बाकी सिंपल सी बात है, उस चीज़ का स्क्वायर करना है। अब देखो इसको सोल्व करता हूँ मैं, अगर 1 सेकंड के लिए ओनली फॉर देखना है, इसको सोल्व करता हूँ इस फॉर्मूले को, तो आपको पता है एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी। पढ़ा है आपने 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपने पढ़ा होगा जब a प्लस बी और a माइनस बी सेम संख्या को प्लस करना और सेम संख्या को माइनस करना, तो आपने पढ़ा होगा ऐसा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जब आपने 2 संख्याओं को प्लस ऐसे देखा होगा तो फॉर्मूला क्या बनता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का आपस में इंटू, इन दोनों का आपस में इंटू, ये फॉर्मूला है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आया, मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी इसको लगाते हैं, तो यहाँ पर x और x क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। a और a का क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब बीच में क्या है? माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा? यानी कि x प्लस ए और x माइनस ए का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब पीछे क्या बच रहा है? ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। अगर देखो एक प्लस का और एक माइनस का, तो बचा गया एक्स स्क्वायर। यानी कि आपको अगर कोई संख्या दे दूँ मैं x, मैं आपको बोल दूँ x क्या है यहाँ पर? 12। मैं बोल दूँगी यहाँ पर आपको 12 का स्क्वायर फाइंड करना है। क्या करना है यहाँ पर? 12 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 12 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 12 इंटू 12, यानी वही आ गया 12 इंटू 12, एक्स का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। अब इसको इन्होंने फॉर्मूला ऐसे बनाया कि हम कुछ लॉन्ग टाइप करते हैं, यानी कि हम सरल क्यों करें, हम इसको कुछ टिपिकल करते हैं। टिपिकल में उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया, जबकि फॉर्मूला को अगर सोल्व करते तो ऑफिस बचता तो यही है ना, तो ये करने की जरूरत क्या है। लेकिन उन्होंने बोला है तो बट इसको करते हैं, तो आपको समझ में आएगा फॉर्मूले का रूप ये है। अब यहाँ पर ए क्या है वो आपके दिमाग में आ रहा होगा। सबसे पहले आप देखो, आपको मान लो संख्या दे दी, आपको नंबर दे दिया, नंबर क्या है? नंबर आपके पास है 12, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो अभी मैंने बताया था 12 10 से 2 मोर देन एंड डिवीजन कितना हो जाएगा इसका? 2, यानी कि 12 में 12 तो क्या हो गया यहाँ पर? देखो यहाँ पर 12 है, 12 के अंदर मैंने बताया 12 तो क्या हो गया आपका यहाँ पर? नंबर हो गया, उसका डिवीजन ये नहीं 10 से कितना मोर देन है? 2 मोर देन है, यानी इसको अगर 10 से माइनस करते हैं तो कितना आता है? 2, यानी डिवीजन कितना है? 2, यानी कि यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो तो हो गई 2, और ये x जो अपन नंबर मान रहे हैं वो क्या हो गया आपके पास? 12, बस। यानी कि x कितना आ गया? 12, और a कितना हो गया? 2। बस इसको फॉर्मूला में क्या करना है? पुट करना है। फॉर्मूला में क्या करना है? पुट। तो जैसे आप इस नंबर को फॉर्मूले में पुट करते हो, तो पुट करते हैं तो x कितना है? 12 में क्या पुट करोगे? 1 की जगह 2, और यहाँ पर 12 माइनस 2, कोई डाउट नहीं, प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है? 2 एंड 2 का स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 12 प्लस 2 कितना होता है? 40, 12 माइनस 2 कितना होता है? 10, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? अब 14 का अगर 10 से इंटू करेंगे कितना आएगा? 140 प्लस 4, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 144। आपको पता है 12 का स्क्वायर ये होता है। आपको 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, आपके 8th क्लास तक आपके 20 तक स्क्वायर थे।
आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा जब मैं ये, तो अभी अपन स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी कि उल्टा काम करेंगे तब हमको याद होने चाहिए। तो 1 से लेके 1 से 10 तक के आपको स्क्वायर और क्यूब 10 तक तो आपको कम से कम याद होने चाहिए, ठीक है। तो यह आपका फॉर्मूला था, उसके अकॉर्डिंग हमने सवाल देखा। चलो एक सवाल और अच्छा देख लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे मैं आपको एक सवाल बताता हूँ। किताब का एक सवाल ले लेते हैं आपका। जैसे कि मान लो आपको दे दिया 107, क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो मैंने भी बताया 107, अब देखो 100 वाली बात आ गई, 100 से क्या है 7 मोड़ देने, तो यहाँ पर 2 हो गए। तो नंबर को हमने क्या बोला है, नंबर क्या है हमारा, नंबर को हमने क्या बताया, इसको हम x बता रहे। x कितना है 107, यानी हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x क्या हो गया 107। और हमारे पास डेविएशन यानी कितना ज़्यादा है, वो 100 से कितना ज़्यादा है, माइनस करके देखो कितना ज़्यादा है 7, यानी कि डेविएशन यानी कि हमारे पास जो a है, a की वैल्यू कितनी है 7। तो एक तो हो गया हमारे पास x और एक हो गया a। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर दोनों संख्या या दोनों वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। तो यहाँ पर x की जगह आ गया हमारे पास 107, a की जगह हमारे पास आ गया 7। ओके, इन दोनों को एक बार प्लस में और एक बार क्या करना है, इन दोनों को माइनस में, यानी 107 में से क्या करना है 7 माइनस करना है। ओके, उसके बाद लास्ट में a स्क्वायर यानी कि इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है। अब 107 में अगर 7 प्लस करते तो कितना आता है 114, क्लियर। 107 में से अगर 7 लेस करेंगे कितना आएगा 100, क्लियर। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी कि हमारा आंसर कितना आया यहाँ पर 49। अब देखो इसको और सोल्व करते हैं। तो आपने अगर किसी भी संख्या में अगर 10 का या 100 का इंटू करते हैं तो आपको पता होगा पीछे उसके 0 जुड़ जाता है, यानी कि उसके संख्या के पीछे 0 उसमें ऐड हो जाते हैं। तो अगर 114 में अगर हम 100 का इंटू करेंगे तो यहाँ 114 तो ऐसा कैसा, और 2 0 कहाँ आ जाएंगे, यहाँ ऐड हो जाएंगे, और प्लस 49। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 111449। तो आपको कौन सा मेथड है हमारा, इष्ट संख्या मेथड, यानी कि संख्याओं से आपको वर्ग ज्ञात करना है और कुछ नहीं है। वैसे इतना ही इजी नहीं है, लेकिन मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इजी तो बहुत है, क्योंकि एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना है और पीछे वाले का स्क्वायर करना है। तो नंबर प्लस आपका डेविएशन, एक बार माइनस एक बार प्लस, और पीछे नंबर का संख्या डेविएशन का स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। तो चलो एक थोड़ा सा मैथ्स वाला सवाल देख लेते हैं इसके अंदर। तो हम लोग बाकी है, जैसे कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया 247। जैसे इतना बड़ा स्क्वायर नहीं पूछता है वो, लेकिन कभी एग्जामिनर को लगा कि नहीं इस बार 2 नंबर में ये क्वेश्चन देना है, तो वो 247 का स्क्वायर बोलता है और बोलता है इसको करना किससे, इष्ट संख्या मेथड। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है, लेकिन यहाँ पर उसने बोला है इष्ट संख्या मेथड। लेकिन अगर आप द्वंद्व योग मेथड से करोगे तो वो आपको जल्दी हो जाएगा, इससे भी जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 247 की अपन बनाए कैसे। सबसे पहले 247 किसके पास में दिख रहा है आपको, 247 सबसे पहले किसके पास में है, ये आपके 250 के जस्ट पास में। यानी कि यहाँ पर अगर 247 में किसके जस्ट पास में आपको पता हो तो 250 के जस्ट नियर बाय, यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नंबर जो है आपका 247, तो नंबर तो हमने क्या आया हमारे पास 247, यानी हमारा x क्या हो गया है 247। अब हमें डेविएशन निकालना है, क्या निकालना है डेविएशन। अब आप बोलोगे डेविएशन में 7 नहीं है, क्योंकि हम इसको 240 नहीं ले रहे हैं, इसको हम ले रहे हैं 247 नंबर ले रहे हैं। अब किसके पास में 250 के पास में, यानी कि 250 में से अगर मैं 247 अगर लेस करता हूँ तो कितना आता है 3, यानी हमारे पास डेविएशन क्या आ रहा है हमारे पास 3, क्योंकि ये 3 के जस्ट नियर बाय है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारा a। अब इसका क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, रख लो वैल्यू पुट, वो कोई बार बार एक ही काम करना है हमें। x कितना हो गया हमारे पास 247, एक बार उसमें 3 प्लस करना है और एक बार उसमें 3 माइनस करना है, क्लियर, प्लस 3 का स्क्वायर।
247 में अगर 3 प्लस करते तो कितना आता है 250, और 247 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 244। क्लियर है। अब इसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का इंटू करना है और प्लस में 9 करना है। तो ये इंटू वाला काम तो आप भी कर सकते हैं, चाहे तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। आप यहाँ पर 25 का इंटू कर लो 244 में, फिर इसके पीछे 0 ऐड कर लेना। तो 25 को अगर 4 टाइम इंटू करते हैं 20 टाइम 4 कितना होता है 100, यानी कि 10 क्या हो गया हमारा कैरी में। 25 का अगर मैं 4 की टेबल में बोलता हूँ तो कितना आएगा 100, वापस में 10 प्लस करूँगा कितना आएगा 110, तो यानी इस बार क्या आएगा 11 कैरी में। 25 का इंटू किस में करूँगा 2 में करूँगा, 25 का 2 से करते तो 15 और 50 का 11 प्लस करेंगे कितना आएगा 610, तो कितना आया 6100, और 1 0 हमारा ये था, ये हमने यहाँ लिख दिया प्लस 9, तो आंसर कितना है 61009, यानी ये तो हुआ हमारा आंसर। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, हमने क्या किया पहले डेविएशन निकाला प्लस एक बार माइनस फिर इसका स्क्वायर, बस इनका इंटू कर लिया। आप चाहो तो आपको इंटू आप हिसाब कर सकते हो, वैसे करो, जैसे इतना सवाल टफ नहीं देगा वो, थोड़े 2 नंबर तक ही देने का आपको चांसेस रहेगा, लेकिन कभी दे दे तरीका तो वही है। क्लियर, ओके। तो हमने 4 मेथड पढ़ लिए स्क्वायर फाइंड करने के। हमारा लास्ट मेथड जो है आज का टॉपिक, हमारा लास्ट जो होगा वो होगा द्वंद्व योग मेथड, जो हम ही क्लियर करते हैं आपका बहुत इजी तरीके से। 10 से 15 मिनट आप अच्छे से देखना, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। और आपको कैसे करना है थोड़ा सा इधर ध्यान देना। क्या मेथड है हमारा द्वंद्व योग मेथड, मैंने आपको बताया था द्वंद्व योग मेथड जो है उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम मेथड ही बोल सकते हैं। ये मैंने आपको मल्टीप्लाई मेथड में नहीं पढ़ाया था। वहां पर क्यों नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मुझे यहाँ वापस पढ़ाना था, तो मैंने आपको वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि वहाँ अगर मैं आपको बताता तो आप यहाँ इंटरेस्ट नहीं लेते। तो आप इस मेथड दोनों की तुलना करें तो दोनों एक ही तरीके से होने वाला सवाल है। ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम और द्वंद्व योग मेथड दोनों है एक ही है, पर ऊर्ध्व तिर्यक में संख्या अलग अलग हो सकती है, और द्वंद्व योग मेथड में अपन स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं यहाँ पर हम स्क्वायर। जैसे कि मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, जैसे कि मेरे पास कोई नंबर आया। अब द्वंद्व योग मेथड के बहुत सारे तरीके हैं। द्वंद्व योग का मतलब होता है उसको 5 टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको मान लो आपको क्वेश्चन दिया एग्जाम में कि 17 का स्क्वायर फाइंड आउट बताओ, या मान लो कोई चलो 17 ले लिया, 17 को देख लेते हैं कि 17 का क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आपको ऊर्ध्व तिर्यक मेथड में होता क्या है या इसको कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला आपको याद बता दूंगा कैसे करना है, लेकिन पहले आपको बता दूं वाकई में है क्या। तो आपने पढ़ा होगा ऊर्ध्व तिर्यक मेथड में क्या बनते हैं, आपको कॉलम बनते हैं या फिर उसके पार्ट बनते हैं, यानी 1 2 3 4 3-4 पार्ट, वो संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पार्ट बनेंगे। फिर अगर मान लो मेरे पास 2 डिजिट है, क्या है मेरे पास 2 डिजिट, जैसे मेरे पास क्या है यहाँ पर 17 है, मुझे क्या करना है इसका स्क्वायर, यानी कि मुझे 17 का इंटू किससे करना है 17 से करना है। स्क्वायर का मतलब ये होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर का उसी से इंटू करना है, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इसको आपको बता रहा हूँ ये नहीं करना है, ये आपको ओनली बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे ये आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अगर 2 डिजिट है तो यहाँ बनेंगे 3 कॉलम। ये फॉर्मूला होता है कि 3 बनेंगे 5 बनेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डिजिट इंटू 3 -1 ऐसा कुछ फॉर्मूला है, वो आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, वो आपको आप कैसे याद रखना है। अगर 1 डिजिट होगी तो 1 ही कॉलम बनेगा, लेकिन अगर 2 डिजिट है, कितनी डिजिट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कितनी डिजिट है 2, यानी कि 2 डिजिट है, तो पीछे वाला तो यहाँ पर, आगे वाला यहाँ पर, पीछे वाले में पीछे वाला, आगे वाला में आगे वाला, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट। अब बीच में क्या बचा, ये पूरा नंबर ऐसा कैसा आप लिख, यानी कि अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर है तो उसमें कितने बनेंगे कॉलम, 3 कॉलम बनेंगे, थर्ड सेकंड और फर्स्ट। लास्ट वाले में लास्ट नंबर, फर्स्ट वाले में फर्स्ट नंबर, और बीच में क्या आएगा पूरा डिजिट ऐसा कैसा। अब इसी का इंटू आप देखो कि करना किससे, आपको इससे करना, यानी कि नीचे भी ये का ही नंबर आएगा 17 और 1। अगर यहाँ कुछ और होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर ऐसा होता 15 इंटू 16, तो यहाँ क्या लिखता मैं 5 15 और 1, यहाँ लिखता मैं 6 16 और 1।
फिर इस तरीके से लिखता है, लेकिन यहाँ दोनों सेम है तो सेम नंबर नीचे आ गया। अभी मुझे नहीं, मैं सेम नंबर लिख दिया, वो तो तरीका लिखने का। ये हमारा हो गया क्लियर। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखना, इस मेथड के अंदर इस नंबर का इंटू किससे होगा, इससे। इस नंबर का इंटू किससे होगा, इससे। कोई डाउट नहीं। तो 7 का इंटू 7 से करेंगे कितना आएगा, 49। 1 का इंटू 1 से करेंगे तो जैसे कि 7 का इंटू 7 से करते तो 7 का क्या हो गया, एक तरीके से स्क्वायर बन गया ना। मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। 7 का हो गया स्क्वायर, 1 का ऐसे करूँगा कितना आएगा, 1 का स्क्वायर। ऑल क्लियर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, यानी कि 7 का इंटू 1 से तो 7 ही आएगा, प्लस अभी 1 का इंटू 7 से तो वही एक ही बात है, 7 इंटू 1। ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ, जैसे अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 7 इंटू 7, 7 7, 1 का स्क्वायर 1। और आपको पता है यहाँ पर हमेशा क्या है कि सिंगल डिजिट है, क्योंकि अपन बेस क्लास चल रहा है 10 से कम का, यानी कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सिंगल डिजिट ही रहती है। तो 9 यहाँ आ जाएगा। 7 7 कितना होगा, पहले इसको सोल्व करो एक बार और, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया 14, ये हो गया 49, ये हो गया 1। ये 9 ऐसा कैसा यहाँ आ जाएगा, ये 4 का जाएगा इस वाले कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर हमने वो ओनली फोर रखना है यूनिट। तो 14 में क्या करेंगे हम, प्लस 4 ऐड करेंगे, यानी कि 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। 18 का 1 और 1 का जाएगा वापिस यहाँ से आगे, 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि हमारा यहाँ पर आंसर कितना आया 289। तो ये तो हमने आंसर निकाला 289, लेकिन हमको इस मेथड से करना है। वो मेथड यहाँ आगे नहीं करते, यहाँ जब हम दोनों लोग पढ़ेंगे ना, वो मेथड यहाँ तक ही काम आती है, उसको यहाँ हम लिख देते हैं ओनली फोर। कैसे, तो बताता हूँ। ये समझ में आ गया, वो तो डायरेक्ट मेथड में कैसे किया मैंने, यहाँ तक मैंने कर दिया क्लियर। अब आप मुझे बताओ, इनको देखकर आपको कुछ फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है कि मैंने क्या किया है, लास्ट डिजिट है उसका, उसमें इंटू किया कितना आया, उसका स्क्वायर आया, क्योंकि 7 का 7 से कितना है 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला लिखूँ तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, आपको देखना है एक सेकंड के लिए कि लास्ट डिजिट क्या है 7। तो यहाँ अगर फॉर्मूला बन रहा है तो वो बन रहा है लास्ट डिजिट का स्क्वायर, ये बन रहा है क्लियर। बीच का कॉलम छोड़ दो 2 सेकंड के लिए। फर्स्ट कॉलम जो बन रहा है उसमें भी क्या हो रहा है 1 का इंटू 1 में, यानी कि फर्स्ट ही, यानी 1 का क्या बन रहा है स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूले को देखो 7 का स्क्वायर यानी लास्ट डिजिट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, ये बन गया। अब बीच में क्या है, अब देखो बीच में 7 इंटू 1 और 7 इंटू 1, तो क्या ऐसा लिख दूँ मैं 7 इंटू 1 7 नहीं, यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसको फॉर्मूले में जमाना है। तो देखो 7 इंटू 1 और 7 इंटू 1, अगर मैं, आप मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ मैं कुछ कॉमन, जैसे कि ये 7 इंटू 1 यहाँ पर भी है और 7 इंटू 1 यहाँ पर भी, इसको अगर सोल्व करते कितना आएगा 7 प्लस 7। अगर मैं इन दोनों में 7 बाहर ले लूँ, आपने कॉमन मेथड पढ़ा होगा, कॉमन कैसे लेते हैं, अगर इन दोनों में से 7 में बाहर ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ क्या बना 1 और 1, यानी कि ये तो 7 ऐसा कैसा 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि यहाँ पर 7 का इंटू किससे हुआ 2 से। अगर यहाँ पर कुछ और होता है, जैसे कि मान लो यहाँ आपके पास 7 इंटू 7 या कुछ और होता, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो यहाँ पर एक्स्ट्रा में कुछ ऐसा होता कि 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5, क्योंकि दोनों बार इंटू नंबर संख्या वही आएगी। अगर ऐसा होता तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी कॉमन ले सकते हो कि 3 इंटू 5 दोनों में से कॉमन ले जाओ, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, क्योंकि जब कुछ नहीं होता है तब उसका क्या होता है 1 बचता है, यानी कि इन दोनों का जैसे वापस आपको चेक करना है सही गलत, तो इसका इंटू उससे करोगे तो ये कहीं आ जाएगा, इसका इंटू अगर 1 से करोगे तो वो कोई नंबर आ जाएगा। तो हमने जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यानी कि 3 इंटू 5 तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 2, यानी कि हमेशा जब भी अपन कॉमन ले रहे हैं ये नंबर तो हमेशा अंदर क्या बच रहा है 2, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया कि यहाँ पर आपको 2 इंटू, और इस बार 3 इंटू 5 है, इस बार उस बार क्या था 7 इंटू 1, यानी कि दोनों नंबर का इंटू, यानी कि 2 इंटू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, लास्ट डिजिट का स्क्वायर, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, इन दोनों डिजिट का इंटू और उसमें किसका इंटू 2 का। एक तरीके से ये बन गया आपका वो वाला फॉर्मूला, याद आ रहा हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में, यानी उसमें क्या किया था हमने बी स्क्वायर ए स्क्वायर और 2ab, ये क्या था हमने लास्ट डिजिट का स्क्वायर
फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर और a इंटू बी और उसमें इसका इंटू 2 का, ये फॉर्मूला बन गया। यानी कि आप इसको पहले ऐसे याद रखा हो या फिर इस तरीके से, तो मैं समझाने के लिए बताया ऐसे कैसे बना फॉर्मूला, तो बना फॉर्मूला इस तरीके से सबसे पहले, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। क्या करना है आपको, आपके पास जो भी नंबर दे रखा हो उसका स्क्वायर, यानी लास्ट डिजिट क्या आपके पास 7, तो 7 का क्या करोगे स्क्वायर, क्लियर। आगे क्या है 1, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इन दोनों का इंटू, यानी 1 इंटू 7, और किसका इंटू करना है 2 का। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। और अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर आपके पास ये 9 ऐसा कैसे यहाँ आएगा, और यूनिट डिजिट रखनी है, यानी कि ये क्या चला जाएगा प्लस में। जब 14 में 4 प्लस हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 18, क्योंकि 14 में जब 4 होगा तो 18 और 8 हम पीछे लिखेंगे और 1 का जाएगा हमारे पास आगे, यानी कि यहाँ से 1 कहाँ गया आगे और 1 आगे गया, यानी यहाँ क्या बचा 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि आंसर कितना आया 289। ये तो आपको जोड़ने का तरीका बताया था, ये तो आपको आना चाहिए, आपने पढ़ा होगा। नहीं आता तो अभी एक बार देखना, सिंगल डिजिट सेम टू सेम, 4 का किया हमने इसमें प्लस किया, तो 14 और 4 कितने हो गए 18, 18 का 8 यहाँ रहेगा, सिंगल डिजिट रहेगी और आगे वाली डिजिट आगे जाएगी, तो 1 आगे गया तो 1 1 कितना हो गया 2, ये हमारा हो गया 289। मान लो यहाँ पर संख्या चेंज हो जाए, एग्जाम में 17 की जगह 53 का स्क्वायर लिख दे, लिख सकता है, कोई डाउट है कैसे लिखेगा, तो लिख लो। उसमें क्या है, क्या बताया लास्ट डिजिट का स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला वही है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 वाला, लास्ट डिजिट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, आगे वाले का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, इन दोनों का इंटू 5 इंटू 3, इसमें वापस किसका इंटू डबल यानी 2 का इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। आप ये मत सुनना कि 2 का से है, वो एक तरीके से फॉर्मूला ये वाला ही है, आपके माइंड में बार बार याद रहे तो ये फॉर्मूला आपके माइंड में याद होना चाहिए, लेकिन अभी आगे वाले फॉर्मूले में लागू नहीं होगा, इसलिए मैं आपको पूरा ही बता रहा हूँ, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15, 15 2 जा 13, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। और देखो 9 तो सिंगल डिजिट है तो सेम टू सेम, यहाँ देखो यहाँ पर 2 डिजिट है तो ये क्या जाएगा आगे की ओर, और ये ऐसा कैसे यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ कितना आ गया 0, और 25 में अगर 3 ऐड किया तो कितना आया हमारे पास 28, यानी यहाँ पर कितना आया 28। और जब आप इसमें 53 का अगर 56 से इंटू करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2809। ये तो हमारे पास 2 डिजिट वाले द्वंद्व योग मेथड था। अगर आपको 3 डिजिट में आ जाए, किस में आ जाए 3 डिजिट में, तो वो भी बताता हूँ कैसे करना है, ये समझ में आ गया। वो दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप से कर लेना, हो जाएगा आपका सवाल। ये फॉर्मूला कब होगा, जब आपके पास क्या था 2 डिजिट का क्या करना था इसका करना था, लेकिन अब क्वेश्चन में आ गया 3 डिजिट का कोई नंबर दे दिया और उसका स्क्वायर करना है। अब 3 डिजिट का कोई नंबर दे दिया उसका स्क्वायर करना है, मान लिया उसने दे दिया 1 2 3 का स्क्वायर, 1 2 3 का क्या करना है स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मैंने आपको बताया था उर्ध्वरेख मेथड में क्या बनता है कॉलम बनते हैं। अब 2 डिजिट से कितने कॉलम बने 3 कॉलम बने, अब 3 डिजिट में कितने कॉलम बनेंगे 5, यानी कि यहाँ पर भी कितने कॉलम बनेंगे 5, क्योंकि 2 में 3 बनाते हैं तो 3 में कितने बनेंगे 5। कैसे बनेंगे, तो ये एक तो बन जाएगा 3 का, फिर पीछे से लोगे 23, अब आगे से लोगे क्या आएगा 1, इन दोनों को लोगे तो 12, और बीच में क्या बचा पूरा 1 2 3, यानी कि हमने 5 कॉलम बनाए। वापिस देख रहे हैं सबसे पहले कैसे बनाए, सबसे पहले पीछे से 3 अकेला कॉलम, यानी कि ये 3 कॉलम, ठीक है। उसके बाद लास्ट के 2 नंबर यानी कि 23, फिर आगे से पकड़ते अपन या फिर पीछे से पकड़ लो, एक ही बात है वो। थर्ड वाले में क्या जाएगा 3 नंबर आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3, तो 4th कॉलम होगा। अब खत्म हो गया, आगे से पकड़ेंगे यानी कि दोनों आगे वाले नंबर यहाँ आ जाएगा 1 2, और 5th में क्या आ जाएगा अकेला सिंगल नंबर 1, यानी कि जब 3 डिजिट होती है तब कितने कॉलम बनते हैं 5। कैसे बनाना है याद रखना हो तो पीछे का पीछे डिजिट, पीछे के दोनों डिजिट,
आगे में आगे का डिजिट, आगे के दोनों डिजिट और बची हुई नंबर कहाँ आ जाएगा बीच में। ये तो हमारा हो गया ऊर्ध्व तिर्यक का मेथड वाला। अब इसको सोल्व करने के लिए अभी सेम देखो, इसका इसका करना है, नहीं इसी में किसका इंटू करना है, इसी का, यानी कि ये का ही नंबर कहाँ आ जाएगा नीचे, तो नीचे लिख दो। और सोल्व करने के लिए जो है मेथड, उस मेथड से अपन सोल्व कर सकते हैं। 3 का इंटू 3 से एंड 3 का स्क्वायर, इन दोनों का इंटू, यानी कि 3 2 और 3 2। इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। थ्री इंटू 2 और इसमें भी क्या आएगा 3 इंटू, दोनों प्लस करेंगे। यहाँ क्या होता है, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे और इसका इंटू से। याद रखना ऊर्ध्व तिर्यक में अगर 3 नंबर हो तब तिरछा इन दोनों का इंटू इससे और बीच वाले का इंटू इससे। यानी कि यहाँ क्या बना हमारे पास 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, और इस दोनों को तो है ही है 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, और इसमें क्या बना 1 इंटू 1। ये तो बना हमारा नॉर्मला। ये ऊर्ध्व तिर्यक मेथड सोल्व करेंगे तो इस तरीके से हमको फिर सोल्व करना पड़ेगा। अब इसको अगर इस तरीके से आपको याद रखना है तो कैसे याद रखना है, तो मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। तो ये तो आपको नहीं करना है, ये तो आपको समझाने के लिए कैसे आएगा, 5 स्टेप क्यों बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। अब क्यों बनानी है, कैसे बनेगी, देखो इधर याद कर रखना है। सबसे पहले ये 3 डिजिट के लिए याद था, सबसे पहले क्या करना है, पीछे वाले का स्क्वायर, कोई दिक्कत याद है। इन दोनों का क्या करना है आपको मैंने बताया था, इस 3 वाले में क्या करना है, इन दोनों का इंटू क्या था, यहाँ हो जाएगा। और उनको क्या करते हैं, डबल करते हैं, यानी कि किससे इंटू करते हैं, कोई दिक्कत। बीच वाले कॉलम भी 2 मिनट के लिए छोड़ दो और दोनों आगे वाले कॉलम पे आ जाओ। पीछे वाले का स्क्वायर जो हमने पिछले वाले में किया था, फिर इन दोनों के लिए क्या किया था हमने, इन दोनों का इंटू किया था, फिर 2 से इंटू किया था, इन दोनों का इंटू करके हमने 2 से। अब मुझे बताओ आगे की बात करो, तो आगे क्या है मेरे पास, आगे भी 2 नंबर है, कितना है 12, तो आगे में क्या है 1, तो 1 का क्या करूँगा मैं स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लेक्स के अंदर इसको भी। इन दोनों का क्या बताया था मैंने इंटू, यानी कि 1 इंटू, और किसका इंटू करते हैं अपन 2 का, क्यों करते हैं डबल करने के लिए, तो यहाँ डबल करने के लिए 2 का। तो देखो 5 स्टेप में से 4 स्टेप तो वो की जो पिछले वाले सवाल में गई थी वही है, बस चेंज कौन सा होगा, एक बीच वाला स्टेप चेंज होगा। आपको याद कैसा रखना, देखो 2 का आएगा तो लास्ट वाले का स्क्वायर, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, इन दोनों का इंटू इससे 2। अब अगर 1 2 3 आ गया तो उसको आप इस तरीके से बांट लो, 1 2 3 है ना, उसको आप कर लो आगे 12 और पीछे ले लो उसको, आगे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर इन दोनों का इंटू और उसमें 2 का इंटू। अगर पीछे है तो 3 का स्क्वायर, फिर इन दोनों का इंटू, फिर 2 का इंटू, जो पिछले वाला बन जाएगा। अब बीच में क्या करें, अब अगर बीच वाले मेथड में क्या करें वो आपको समझना है, तो आपको अभी ऊर्ध्व तिर्यक में जो मैंने लिखा था वही मेथड यहाँ लग रही थी। ऊर्ध्व तिर्यक में आपको बताओ तो हमारे पास बच गया था 1 2 3 और 1 2 3, जो बीच का जो था पार्ट वो बच गया था, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे सोल्व होगा। इसका इंटू से क्या था, इसका इंटू से क्या था, और इसका इंटू इससे क्या था, यानी 3 का इंटू किससे क्या था 1 से, वापिस इसमें भी 3 का इंटू किससे हुआ 1 से, प्लस 2 का इंटू किससे हुआ 2 से। अब मुझे बताओ मैंने पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले जो आपको सवाल था उसमें क्या था, इन दोनों कॉमन लिया था, सेम नंबर था, तो 3 इंटू 1 अगर कॉमन ले लिया यहाँ 1 और 1 बच जाएगा, 2 और 2 क्या हो गया 2 का स्क्वायर, 2 और 2 क्या हो गया 2 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 कैसा कैसा 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूला टाइप दिख रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है आपके पास जो ये 1 2 3 जो नंबर है उसमें 3 इंटू 1, यानी कि ये हो गया आपका, ये तो हो गया मिडिल टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, और ये हो गया आपकी मान लो थर्ड टर्म एक तरीके से। तो यहाँ 3 इंटू 1 है, यानी कि 1 का इंटू 3 से, यानी कि एक तरीके से आप समझ रहे हो थर्ड का इंटू फर्स्ट से, यानी फर्स्ट इंटू थर्ड या थर्ड इंटू 1 एक ही बात है। उसका इंटू फिर किससे हो रहा है 2 से, प्लस 2 का स्क्वायर, यानी बीच वाले नंबर का स्क्वायर, यानी कि मिडिल टर्म का क्या हो रहा है स्क्वायर। यानी कि मान लो यहाँ पर संख्या कुछ और होती है, मान लो 1 2 3 की जगह आपको 2 सेकंड से बनना 3 4 और मान लो 5 हो जाती है। इसको दिक्कत वाली बात नहीं, मान लो ये संख्या रहती है बीच में यहाँ पर, तो 5 वाला स्टेप किस होता, ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। वापिस क्या करते हैं अपन, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे और इसका इंटू इससे, तो 5 का इंटू किससे करेंगे 3 से, या 3 का इंटू 5 से, एक ही बात है, तो बीच में प्लस, अभी 3 का इंटू 5 से,
ये 3 इंटू 5 है और ये भी 3 इंटू 5, दोनों सेम हो गए, प्लस 4 इंटू 4, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 इंटू 5 दोनों में कॉमन है, यानी यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी क्या बचा, तो 4 का क्या हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखो वही बहुसंख्यक चीज बनी कि 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, यानी कि ये फर्स्ट, ये थर्ड, तो ये क्या हो गई मिडिल नंबर, ये क्या हो गया मिडल। तो क्या हो गया फर्स्ट इंटू थर्ड, यानी कि फर्स्ट इंटू थर्ड का इंटू 1 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, जैसे मैं लिखना भूल गया, 1 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 2, और जो भी आपका नंबर आया उसमें प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि मिडल का स्क्वायर। यानी कि ये फॉर्मूला बना है थर्ड वाले के लिए। तो थर्ड वाले के लिए फॉर्मूला क्या बना है, थर्ड वाले के लिए फॉर्मूला बना है कि फर्स्ट इंटू थर्ड, फर्स्ट इंटू थर्ड, फर्स्ट डिजिट इंटू थर्ड डिजिट, क्या बना फर्स्ट डिजिट इंटू थर्ड डिजिट प्लस, सॉरी फर्स्ट इंटू थर्ड डिजिट इंटू 2 प्लस मिडिल का स्क्वायर। ये मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, आपको कंफ्यूज हो रहा हो तो। अभी बताता हूँ, यानी कि जो आपका 5th स्टेप है इसके लिए आपको याद रखना है कि यानी इसमें क्या करें, आपको यहाँ तक ही पूछेगा, इससे बड़ी संख्या तो बहुत कम था, लेकिन आपको 3 तक तो याद होना चाहिए कैसे करना है। सबसे पहले क्या बताया मैंने, 1 2 3 हो, सबसे पहले उसको तोड़ लो, 12 और 23, आगे और पीछे वाले को तोड़ लिया, आगे वाले के लिए आगे वाला स्क्वायर क्या दोनों का इंटू, उसमें 2 का इंटू, कोई दिक्कत नहीं, पीछे वाले का स्क्वायर, इन दोनों का इंटू और 2 का इंटू। अब बीच 1 2 3 है, अब 1 2 3 के लिए हम क्या करें, यानी 1 2 3 के लिए हम क्या करें, हमारे पास 1 2 3 का हमें स्क्वायर लाना है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, अगर कि फर्स्ट डिजिट इंटू थर्ड डिजिट, क्या बताया मैंने, ये आपने फॉर्मूला बनाया, उससे क्या बना, फर्स्ट डिजिट इंटू इन दोनों का इंटू, फर्स्ट डिजिट इंटू थर्ड डिजिट, इंटू किसका करना है, हमेशा 2 का करना है, प्लस, प्लस में क्या आएगा, बीच में क्या है 2, यानी कि बीच वाला नंबर, यानी कि मिडल नंबर जो है आपका, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ 5वीं स्टेप में लगाना है, यानी कि फर्स्ट इंटू थर्ड, 1 इंटू 3, और उसमें किसका इंटू करना है 2 का, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस, क्या प्लस करना है, मिडिल नंबर का स्क्वायर, मिडिल क्या है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। बस अब इनको सोल्व करना है। तो बस आपको यहाँ तक ही, देखो इससे बड़ा संख्या तो वो आपको डाउटफुल हो जाएगा, फिर तो उसमें आपको समझो कि अगर वो सॉल्व पूछ रहा है तो आपका 10-5 मिनट तो आपको लेके ही लेगा, लेकिन आपको यहाँ तक तो आपको आना चाहिए, कुछ नहीं करना है। 3 संख्या है, 2 2 के पार्ट में तोड़ लो, आपको याद रखने के लिए, आगे वाले का स्क्वायर, इन दोनों का इंटू और 2 से इंटू, पीछे वाले का स्क्वायर, इन दोनों का इंटू और 2 से इंटू, कोई दिक्कत नहीं। बस बीच वाले के लिए क्या करें, तो बीच वाले के लिए आप याद रखो कि जो भी नंबर दे रखा हो, फर्स्ट इंटू थर्ड, इन दोनों का इंटू करो, और उसमें किसका इंटू करना है 2 का, फिर बीच वाले का स्क्वायर, वो क्या कर लो उसमें प्लस कर लो। तो इन सबको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, समझ में आ गया होगा आपके, ये मेरे ज़्यादा अनुमान है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 जा 4, 4 सी जा 18, सॉरी 4 सी जा 12, यहाँ तक भी क्लियर। 1 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस करना है, 2 1 जा 2, 2 जा 4, या 4, 1 का स्क्वायर 1। कैलकुलेशन बहुत ईजी होगी क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, 1 2 3 है, यहाँ आपको अगर 6 7 8 8 5 2 लेता तो उसमें कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, लेकिन आपको ईजी रहेगा वो, ताकि आपका सवाल 1 या 1.5 मिनट में सोल्व हो जाए। 9 ऐसा कैसा आएगा, अब देखो यहाँ मैंने बताया था यहाँ पर 2 डिजिट, एक डिजिट का जाएगी आगे, पहले उसको सोल्व करते। यहाँ मैंने 6 और 4 को मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर 10 है, इसको और सोल्व कर लो, 9 12, 6 और 1 कितना हो गया 10, ये 4 और ये 1। अब 9 सेम टू सेम ऐसा आ जाएगा नीचे, यहाँ से देखो 2 और 1, यानी कि ये एक आ जाएगी आपकी आगे की तरफ, तो भेज दो उसको 1 को आगे, तो 2 तो सेम ऐसा कैसा आ जाएगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 और 1 वापस आ जाएगा आगे की ओर, 4 और 1 5, आगे का 1, ऐसा कैसा। कैलकुलेशन देखो ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, तो आपको आगे होगी कैसे आपको करना है। सबसे पहले नंबर ऐसा कैसा, लार्ज डिजिट ऐसी कैसी 1 पे जाएगा, 10 के पास प्लस के लिए, 10 और 1 कितना हो गया 11, अब 11 है तो 11 का 1 तो आ जाएगा, नीचे वाला पीछे वाला यूनिट यहाँ आ जाएगी, और 1 पे जाएगा आगे, यानी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और आगे कुछ नहीं है तो वैसा कैसा 1।
तो इस तरीके से आपके अगर 3 डिजिट का आ जाए तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये हमारा जो द्वंद्व योग मेथड, जो उदय दियाग्राम मेथड से हमने क्या किया, स्क्वायर फाइंड किया, 2 डिजिट का भी देख लिया हमने और 3 डिजिट का भी देख लिया। आपको दुविधा ना हो या आपको समझ में आ जाए इसलिए हम 4 डिजिट वाला नंबर भी देख लेते हैं। वैसे एग्जाम में बहुत कम चांस है 4 डिजिट का, मैक्सिमम चांस 2 और 3 का ही रहेगा। वैसे ज़्यादा चांस 2 का रहेगा और 3 का रहेगा। अगर एक नंबर में आया तो 2 डिजिट का, अगर 2 नंबर में दिया तो फिर वो 3 डिजिट का रहेगा। यानी कि अगर 4 डिजिट का रहता है तो यानी कि वो एग्जाम पेपर आपको वो टफ दिया उसने, यानी कि समझना ऐसा कि अगर वो 4 डिजिट अगर क्वेश्चन में ले रहा है, यानी कि पेपर में बहुत अच्छा पेपर बनाया एग्जामिनर ने, वो चाहता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस और बच्चा कितना पढ़ता है घर पे, उसके अकॉर्डिंग देख रहा है वो। ओके, तो अगला जो एक और अपन क्वेश्चन ले लेते हैं 4 डिजिट का, चलो देख लेते हैं। नंबर मैं अपने मन से ले लेता हूँ, या आपकी बुक में भी दे रखा है उसको। 1 2 देगा अगर तो यही नंबर देगा। ये नंबर इजी भी होगा क्योंकि इस नंबर से आप सोल्व करोगे तो जल्दी आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो कितने नंबर है यहाँ पर, 4 नंबर है, तो इसके कितने कॉलम बनेंगे वो आपको माइंड में आना चाहिए। तो मैंने बताया सबसे पहले आगा ये देखो 1 2 3 और 4 नंबर है। पीछे वाला सबसे पहले 4, फिर उसके बाद 2 नंबर के 3 और 4। अब की बार देखो पीछे 3 संख्या और 4 संख्या तक, यानी पीछे की संख्या अगर लिखूँ मैं तो 2 3 4, आगे तक जाऊँगा तो क्या आएगा 1 2 3 4, यानी कि 4 फिर 3 4 फिर 2 3 4 फिर आगे 4 संख्या 1 2 2। अब वैसे आगे से लिख दो, सबसे पहले 1 फिर 12 फिर हो गया 1 2 3, ठीक है, और वापस 1 2 3 4 तो वही आगे सेम नंबर, तो ये लेना जरूरी नहीं है। तो कितने स्टेप बनी, 7 स्टेप बनी, और उसके नीचे नंबर लिखूंगा, वापस इनका इंटू करके बताऊंगा, तो बात वही है। पर अब आपको शॉर्ट में इसका तरीका बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो कितने कॉलम बनेंगे, 7 कॉलम बनेंगे। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था इसको आप कैसे डिवाइड करोगे। सबसे पहले क्या किया था मैंने बताया था, अगर आपके पास 34 को ले लो, 12 को ले लो एक सेकंड के लिए। अभी पीछे क्या है 4 है, तो यहाँ लिखोगे आप 4 का स्क्वायर, बताया था मैंने 4 का स्क्वायर। फिर क्या बताया था मैंने, इन दोनों का इंटू, यानी कि 3 इंटू 4, और उसका क्या करना था, डबल करना था, यानी उसमें 2 का ठीक है, उसमें किसका इंटू करना था, 2 का इंटू करना था। तो ये हमारे पास हो गया। एक सेकंड पेन चेंज करके बताता हूँ आपको मैं, इसमें 2 का इंटू करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। दिक्कत है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 का इंटू के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया हमने। अब जब हमारे पास 3 संख्या थी, अब वो 3 संख्या इसमें दो बार 3 संख्या बन रही है, 2 3 4 भी बन रहा है और 1 2 3 भी बन रहा है, यानी कि आगे से 3 और पीछे से भी 3, यानी कि यहाँ से तो अपन क्लियर है। आपको पता है 7 स्टेप बनेगी, तो आपने 2 स्टेप आगे की बना ली, अब 2 स्टेप इधर की बना लो। पहले क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का इंटू 2 में उसका क्या करते हैं अपन डबल, यानी कि हमारे पास 4 स्टेप बन चुकी है। देखो आपको 4 स्टेप तो आपकी हमेशा बन जाएगी, यानी पिछले वाले वीडियो के अकॉर्डिंग 4 स्टेप तो आपकी पिछली बार बन गई थी और अभी भी बन गई। अब आपको कितने स्टेप और चाहिए, 3 स्टेप और चाहिए। तो 3 स्टेप के लिए मैंने भी क्या बताया था, अगर आपके पास 3 नंबर की संख्या थी, यानी कि 1 2 3 था, और यहाँ पर आपके पास 2 पीछे का भी है 2 3 4। अब देखो इस नंबर के लिए और इस नंबर के लिए, इस नंबर के लिए फर्स्ट डिजिट है, ये आपकी थर्ड डिजिट है और ये आपका मिडिल नंबर है। इसके लिए ये फर्स्ट है, इसके लिए ये थर्ड नंबर है और इसके लिए ये क्या है मिडिल है। क्लियर, क्या आपको अभी बताया पिछले वाले सवाल में वही था, इसमें एक संख्या ही थी, इसमें 2 बार आगे की भी 3 और पीछे की भी 3। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, मैंने बताया फॉर्मूला अभी, फर्स्ट डिजिट इंटू थर्ड डिजिट, उसमें किसका इंटू बताया था 2 का, प्लस क्या बताया था मैंने मिडिल नंबर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। इसके अकॉर्डिंग देखो क्या है 1 इंटू 3 इंटू किसका करना है 2 का, प्लस मिडिल नंबर क्या है 2 इन 2 का स्क्वायर। अगर यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें तो इन दोनों का इंटू, यानी कि फर्स्ट और थर्ड का इंटू, प्लस में क्या करना है थर्ड, इसमें फिर वापस इसका इंटू 2 का
फिर प्लस क्या करना है, मिडिल नंबर क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या करना है उसमें प्लस। तो ये और ये दोनों स्टेप क्या बन जाएगी आपकी, इधर से थर्ड इधर से थर्ड, यानी आपको 7 स्टेप बनानी है, 2 स्टेप ये बन गई, 2 स्टेप बन गई, 3 स्टेप और चाहिए। तो 3 नंबर की तो ये तरीका बता रखा था मैंने पिछले वाले वीडियो में। तो ये सुनने से यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना हमारे पास 1 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ बना हमारे पास 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये तो हमारी बन गई 6 स्टेप। अब आपके पास बची क्या, ओनली फॉर 1 स्टेप आपको चाहिए। तो 1 स्टेप, अब देखो सवाल थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि संख्या बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, बाकी इजी है तरीका मैंने जो बताया आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले दोनों लास्ट वाले नंबर लिख दो, 2 टाइप में इसको डिवाइड कर लिया, 1 का स्क्वायर फिर इन दोनों का नंबर फिर उसका 2 का इंटू, 4 का स्क्वायर इन दोनों का इंटू फिर 2 का इंटू। 4 स्टेप तो आपकी हमेशा बन जाएगी, 4 स्टेप में तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब 5वीं स्टेप के लिए क्या बताया, आगे से भी 3 पीछे की 3 संख्या है, फर्स्ट इंटू थर्ड उसमें 2 का इंटू प्लस मिडिल का स्क्वायर, फर्स्ट इंटू थर्ड इंटू 2 फिर मिडिल का स्क्वायर। अब जो लास्ट आपका जो है उसमें क्या करें हम, अब वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हो या आप सोचोगे क्या करोगे, भूल जाओगे कभी, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कैसे करना है, भूलोगे कभी नहीं। चारों संख्या है, आपके पास चारों का बनेगा, तो 1 2 3 4। अब पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट का इंटू थर्ड से किया था, लेकिन अब 4 संख्या है। आपने पढ़ा होगा रेशियो और प्रोपोर्शन, पढ़ा है आपने, समानुपात अनुपात वगैरह पढ़ा होगा आपने, प्रोपोर्शन वाला, तो उसमें आपने पढ़ा आउटर साइड का इंटू इनर साइड का इंटू, ऐसा कुछ पढ़ा है। वही यहाँ पर ये तो हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। कितनी होगी, 4 डिजिट है तो 4 तक डिजिट है, आउटर इंटू यानी कि इन दोनों का इंटू, कोई दिक्कत, इनर इंटू यानी इन दोनों का इंटू। आगे बस समझ में, फॉर्मूला क्या बन गया, फर्स्ट डिजिट इंटू फोर्थ डिजिट, आउटर फर्स्ट और फोर्थ आउटर साइड है, इंटू किसका करना है 2 का, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर हमारा सवाल सोल्व हो गया है। यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना आया है 16, 4 से 12, 12 टू जा 24, बस कैलकुलेशन करनी है तो आप भी कर सकते हो। 2 4 जा 8, 8 टू जा 16, 16 में क्या करना है 3 का स्क्वायर प्लस करना है, यानी 16 में 9 प्लस करेंगे तो आपके पास आएंगे 25। 1 इंटू 4, 4 टू जा 8, ठीक है। 8 में क्या प्लस करना है 2 जा 6, 6 टू जा 12, 12 और 8 प्लस करेंगे कितना आएगा 20। अब मैं डायरेक्ट प्लस कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। 3 इंटू 1, 3 टू जा 6, 6 में क्या ऐड करना है 2 का स्क्वायर 4 है, 6 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 10। 1 इंटू 2, 2 टू जा 4 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। 7 कॉलम बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है, यानी हमारा सवाल सही है। अब हमको क्या करना है, वही लास्ट वाला नंबर यहाँ आ जाएगा, ये वाला नंबर क्या जाएगा 24 और 1 कितने हो गए 25, वो 2 नंबर का चला जाएगा आगे, 25 और 2 कितने हो 27, आगे के 2 का चला गया, 20 में 2 जोड़े तो कितना है 22, आगे का 2 चक्का चला गया, 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 का 2 आ गया और 1 का चला जाएगा आगे 5 और 1 1 प्लस 4 और 1 5। अब देखो आगे कोई 2 नंबर नहीं है तो आगे नहीं जाएगा, तो 1 ऐसा कैसा, यानी जब इसका इंटू करेंगे तो कितना आंसर आया 1522756। 1522756, ठीक है। तो ये आपका सवाल का आंसर भी सही आ रहा है, यानी कि आपने जो मेथड लगाया बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। तो आपको मेथड समझ में आ गया होगा। और तो हमने तो ये आपका सवाल आपका सोल्व हो चुका। तो हमने आज के जो आपका जो पार्ट वैदिक मैथ्स का पार्ट 2 था उसमें हमने स्क्वायर के बारे में अध्ययन किया। स्क्वायर में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए, 5 टाइप से, 5 टाइप के बारे में हमने उसका अध्ययन कर लिया, यानी कि हमें 5 टाइप के क्वेश्चन हमको सोल्व करने हैं। अगर पूछे एग्जाम में तो हम कर सकते हैं। एकाधिकरण के लिए लास्ट डेट क्या होगी 5 चाहिएगी। सूत्र उद्भूत एक मेथड यानी कि द्वंद्व योग मेथड हमने किया, इष्ट संख्या मेथड प्लस माइनस मेथड से किया और निकले मेथड से भी हमने सवाल को सोल्व करना देखा। तो इस तरीके से हमारा 5 टाइप से स्क्वायर को फाइंड करने का आ चुका है। वैसे ये क्वेश्चन चैप्टर 4 मार्क्स का ही है, लेकिन चैप्टर बहुत डीपली यानी चैप्टर बहुत बड़ा है। 4 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन चैप्टर में इतने क्वेश्चन है कि
बच्चा घबरा जाता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको एक एक मेथड को अच्छे से पढ़ना है। जैसे चांसेस तो द्वंद्व योग के रहते हैं, इसलिए आपको इस मेथड को अच्छे से पढ़ना है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, और आपको अगर अपने फ्रेंड्स को अगर वीडियो आप शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। और अब जैसे आपका एग्जाम बहुत जल्द 30 जून को हो जाएगा, आपको पता है, तो आज हमारा 9-10 जून जो भी हो गई आज हमारी तारीख, जो अब धीरे धीरे आप अपनी पढ़ाई को और जल्दी चालू कर देगा। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है चालू करना, तो पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गए, आपको टाइम नहीं है आपके पास। अगर आप कुछ गेम्स वगैरह खेलते हो मोबाइल में, तो उसकी जगह गेम्स खेलने की जगह हमारे वीडियो देखिए। और अगर आपको कुछ वीडियो में डाउट हो कुछ टॉपिक से रिलेटेड, तो उस टॉपिक को हमें बताइए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम पार्ट जो हमारा वैदिक मैथ्स का होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्यूब रूट और क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।